नमस्कार, आप सभी दर्शकों को गणतंत्र की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर दिखी सांस्कृतिक विविधता, देश की प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेवाओं की झांकी। ऑपरेशन सिंदूर ने भर दिया जोश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी। राष्ट्रीय गीत को भारत की सभ्यतागत स्मृति, सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई केंद्रीय नेताओं ने फहराया तिरंगा। बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी किया ध्वजारोहण। जोश खरोश के साथ देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर के मुख्यमंत्रियों ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दिया संदेश। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 47 गांवों में पहली बार मनाया गया गणतंत्र दिवस। केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बदल रहे हालात। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत आज 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक हर सेना और सुरक्षा बलों ने कदमताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में सेना ने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरों बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना की। वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन रहे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में 30 झांकियां भी शामिल हुई जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित थीं। परेड की शुरुआत से पहले एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो देश आज मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मुख्य स्मारक के अतिरिक्त यहां 21 ऐसे सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए समर्पित क्षेत्र है जिन्हें युद्ध में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मुख्य स्मारक की रचना ये दर्शाती है कि कर्तव्य की राह में एक सैनिक द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान न केवल उसे अमर बनाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि एक सैनिक की आत्मा अमर रहती है। और कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना।
हर गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे ने देश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक शिल्प की झलक को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गणतंत्र दिवस पर अपने परिधान से किसी न किसी क्षेत्रीय परंपरा का संदेश दिया है, जो भारत की पहचान को और मजबूत करता है। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ ईयू के सैन्य दल ने भी हिस्सा लिया। इस दल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ यानी कि ईयूएमएस के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। Unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the और वहीं केंद्रीय मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर झंडोत्तोलन किया। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दिल्ली स्थित आवास पर ध्वजारोहण किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी अपने दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी तिरंगा फहराया। तो 77वां गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ध्वजारोहण कर अपने अपने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में ध्वजारोहण किया, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में झंडा फहराया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अपने राज्य में ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने राज्य में ध्वजारोहण कर राज्यवासियों को बधाई दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शांतिकाल का सर्वोच्च सम्मान दिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिलने वाला अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में गए हैं। ये सम्मान मिशन के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस, त्वरित निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें मिला है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा जिले के 47 गांवों के लिए देश का 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ज्यादा खास हो गया, जब यहां आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक समारोह में भाग लिया। बस्तर संभाग दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा। पिछले 2 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से बस्तर में हालात तेजी से बदले हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 59 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रशासन की स्थायी मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। इन्हीं प्रयासों के चलते बीते वर्ष 53 गांवों में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जबकि इस वर्ष 47 नए गांव इस परंपरा से जुड़े। बस्तर क्षेत्र में अब 100 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित हो चुके हैं, जिनकी मौजूदगी ने सुरक्षा के साथ साथ विकास का रास्ता भी खोला है। सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, संचार और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं धीरे धीरे दूरस्थ गांवों तक पहुंच रही हैं। हाल ही में जगरगुंडा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं की पुनः शुरुआत इसी बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अनुसार 26 जनवरी 2026 को इन 47 गांवों में फहराया गया तिरंगा शांति, लोकतंत्र और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक बन गया है। और वहीं ओडिशा के पुरी में मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का अनोखा संदेश दिया है। पुरी के बीच पर उन्होंने मेरा भारत महान थीम पर शानदार रेत की कलाकृति बनाई। इस सैंड आर्ट के जरिए उन्होंने देश की एकता, अखंडता और गौरव को दर्शाया है।
सुदर्शन पटनायक की ये कलाकृति पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लाल किले स्थित लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व 2026 का आयोजन करेगा। 6 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन उत्सव 31 जनवरी तक चलेगा। भारत पर्व का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक भारत पर्व मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, कलात्मक, पाक कला और आध्यात्मिक विरासत का जश्न मनाता है। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जैसी राष्ट्रीय पहलों को बढ़ावा देता है। वर्षों से ये उत्सव भारत की विविधता में एकता और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने वाले एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। गुजरात के नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर के महानिरीक्षक अभिषेक पाठक ने गर्व के साथ तिरंगा फहराया। सीमा पर आयोजित इस कार्यक्रम में जवानों ने राष्ट्रगान की धुन पर तिरंगे को सलामी दी और अपनी अटूट देशभक्ति का प्रदर्शन किया। सोमनाथ मंदिर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर की 3 रंगों में भव्य साज सज्जा ने सभी का मन मोह लिया। भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आज 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के गर्भगृह में विशेष श्रृंगार किया गया। बाबा विश्वनाथ को 3 रंग की फूलों की माला चढ़ाई गई। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के अर्चकों की तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सुख समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम है। इस दौरान बारामूला में एलओसी पर भारतीय सेना ने ध्वजारोहण किया। तो ये बारामूला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलओसी की ये तस्वीरें हैं। वहां पर भारतीय सेना के जो सैनिक तैनात हैं उन्होंने ध्वजारोहण किया और हर पल अपनी मातृभूमि की सेवा में, सुरक्षा में ये जवान वहां पर तैनात रहते हैं। भारी बर्फबारी के बीच इन जवानों ने वहां पर ध्वजारोहण किया। और गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर इलाकों में सख्ती से चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ जेएसके रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बीएसएफ, एसओजी और सीमा पुलिस बल लगातार कड़ी निगरानी रख रहे हैं। आने जाने वालों की जांच की जा रही है। हमारे सभी इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी पे बीएसएफ और हमारी एसओजी बॉर्डर पुलिस फोर्स पे सभी नाका चेकिंग कर रहे हैं। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है और तमाम एरियाज में जहाँ पर हमारे जो इंफिल्ट्रेशन रूट्स हैं उनको चेकिंग की जा रही है। बीडीजी हमारा साथ दे रही है। इसी तरह से नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं कि ये इंटरस्टेट जो पंजाब और जे&के कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर चेकिंग चल रही है। हमारे जवान जो हैं ग्राउंड पे मौजूद हैं। इतनी ठंड के बावजूद भी वो आपकी जनता की जो जान माल की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से हायर रीचेज पे अगर आप देखते हैं बुधार रोड है, वहाँ भी चेकिंग चल रही है। बिलावर, बनी, मुछेडी, वहाँ पर भी आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ जो है ये इंश्योर कर रही है कि हमारा जो रिपब्लिक डे फंक्शन है ये सेफली हो। और दूसरे देशों से भी शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई हैं। वॉशिंगटन सिएटल के राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत को बधाई देते हुए एक आधिकारिक घोषणा पत्र जारी किया है। बधाई संदेश पर सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बॉब फर्ग्यूसन को धन्यवाद दिया है।
बधाई पत्र में भारत और वॉशिंगटन राज्य के बीच दोस्ती को काफी गहरा और मजबूत बताया गया है। पत्र में लिखा गया है कि लोकतंत्र और व्यापार के क्षेत्र में दोनों का साथ आगे भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की मेहनत और योगदान की जमकर तारीफ की। गवर्नर ने भारत के संविधान और उसके महान लोकतांत्रिक मूल्यों को दुनिया के लिए एक मिसाल बताया। वहीं 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर अमेरिका के राज्य अलास्का के राज्यपाल माइक डनलीवी ने भारत को बधाई देते हुए एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अलास्का भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व को पहचानता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसके साथ हम लोकतंत्र, नवाचार और आर्थिक विकास के मूल्यों को साझा करते हैं। अलास्का और भारत व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। अलास्का में भारतीय समुदाय के योगदान और अलास्का भारत के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए सभी अलास्का वासियों को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। चीन के बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस वीडियो में दूतावास में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां दिखाई दी, जहां वंदे मातरम गीत गाया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। भारत की राजदूत नगमा एम मलिक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी शामिल हुए। जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने इस अवसर को भारत की एकता और समृद्धि के रूप में मनाया। वहीं स्कूलों और छात्रों ने भी इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आइए अब बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। हैदराबाद की प्रसिद्ध नर्तकी और कोरियोग्राफर दीपिका रेड्डी को उनकी अद्वितीय कला और नृत्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। दीपिका रेड्डी ने सम्मान पर खुशी जताते हुए सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुओं को दिया। I'm totally overwhelmed and humbled at this honor bestowed on me by Government of India. I have no words. It's been a journey of 5.5 decades for me in the field of Kuchipudi dance, and I'm so happy I can't express it in words. I would firstly like to thank my parents for initiating me into learning this wonderful art form, my gurus, especially Vempati Chinnasatyam Garu, for training me. और वहीं पद्मश्री में नाम की घोषणा होने पर ओडिशा के महेंद्र कुमार मिश्रा ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे उपलब्धि को 40 साल के संघर्ष का परिणाम बताया। मेरे को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री के सम्मान में नवाजा गया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे जो 40 साल का पीड़ा भी है, वो पीड़ा आज आनंद में परिवर्तित हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए नाम की घोषणा होने पर जम्मू कश्मीर के ब्रिजलाल भट्ट भी बेहद उत्साहित हैं। जम्मू कश्मीर के निवासी ब्रिजलाल भट्ट को सामाजिक कार्य के लिए यहाँ
सम्मान दिया जाएगा। बृजलाल भट्ट ने इस सम्मान को विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को समर्पित करते हुए कहा कि उनकी संस्था का उद्देश्य विस्थापित लोगों को उनकी जड़ों से फिर से जुड़ने में मदद करना है। मैं इसको समर्पित करता हूं इस आज के सम्मान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को, जिनके मार्गदर्शन मैं अपना वो जो विवेकानंद केंद्र नागडंडी जो हम चला रहे हैं, मैं ये समर्पित करता हूं उन सारे मेरे जो एसोसिएट्स हैं वहां पर जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए, और अपने इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइड जो हमारा है श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम विवेकानंद केंद्र नागडंडी, उनको उसको मैं समर्पित करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और चाहते हैं कि आपका